सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी वन लाइनर सीरीज के अंदर 201 से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने 200 तक क्वेश्चन पहले जो क्लासेज हुई है उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा कि जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का काम करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीजोजोम। क्या बोला जाता है? मीजोजोम बोला जाएगा। और जो पैर का तलुआ होगा, सोल होगा, सोल की जो एपिडर्मिस लेयर होती है वह सबसे मोटी होती है। एपिडर्मिस लेयर सबसे मोटी कहाँ की होगी? सोल की होती है। म्यूटेशन बोला जाता है सडन चेंज को, और म्यूटेशन प्रिंसिपल दिया था किसने? डी ब्रीज ने। किसने दिया था? डी ब्रीज ने। जो हेरिडिटरी का जो फिजिकल बेस रहता है, फिजिकल बेस क्या रहेगा? जीन रहेगा। और जो केमिकल बेस रहता है वह रहता है डीएनए, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर पेंटोज शुगर रहती है। नेक्स्ट आता है जो यह शब्द दिया था आनुवांशिकी, या किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और जो मॉडर्न जो आधुनिक आनुवांशिकी है उसका फादर भी किसको बोला जाता है? बेटसन को बोला जाता है। जो प्लांट से पॉइजनस जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फाइटोटॉक्सिन। फाइटो का मतलब प्लांट्स और टॉक्सिन का मतलब जो जहरीले पदार्थ, उनको क्या बोला जाएगा? फाइटोटॉक्सिन बोला जाएगा। सपम के अंदर जो ऊर्जा रहती है वह किस कार्बोहाइड्रेट के कारण रहती है? वह रहती है फ्रुक्टोज के कारण। इसको लेवुलोज शुगर भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लेप्टिडिनिया रेटिकुलेटा। लेप्टिडिनिया लेप्टिडिनिया, एल से लेप्टिडिनिया और एल से लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर हेल्प करेगा। ग्लैक्टोगोगस वे ड्रग्स होंगी जो दूध को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी जिसको काउ प्लेग भी बोला जाता है, जिसकी भारत से अब इरेडिकेशन हो चुका है 2004 के अंदर। और इसके अलावा रिंडरपेस्ट के अंदर जब पोस्टमार्टम किया जाता था तो इसकी जो इंटेस्टाइन होगी उसके अंदर जेब्रा क्रॉसिंग जैसे लेजेंड्स देखने को मिलते थे। रिंडरपेस्ट बीमारी में जो बड़ी आंत होगी उसके अंदर जेब्रा मार्किंग देखने को मिलती थी। ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो कि बैसिलस ब्रुसेला किसके कारण होता है? ब्रुसेला बोविस के कारण। ब्रुसेला बोविस के कारण और ब्रुसेला मेलिटेंसिस के कारण किसके अंदर होगा? सीप व गोट के अंदर होता है। ब्रुसेला की वैक्सीन 4 से 8 मंथ के ऊपर लगाई जाती है। ओनली फीमेल कैटल्स को लगेगी, और यह बीमारी मेल्स के अंदर भी होती है। मेल के अंदर यह ओर्काइटिस करने का काम करती है। जो ब्रुसेला अबोर्टस का बैक्टीरिया होगा यह प्लेसेंटा के ऊपर इरेथ्रोटोल शर्करा के ऊपर ज़्यादा पनपता है, इसलिए वह उस जो प्लेसेंटा होगा उसको क्या कर देता? लैदरी कर देता। कैसी कर देता? लैदरी कर देता। इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वह लगती है कॉटन स्ट्रेन 19, या फिर इसको बोला जाता है का फूड वैक्सीन, बचपन का टीका। बचपन का टीका भी इसको बोला जाता है। पाइका एक बीमारी है जिसके अंदर पशु नॉन एडिबल जो फूड्स होंगे उसको भी खाने लग जाता है, जैसे कि फीकल मटेरियल, डंक्स, मिट्टी, बाल, इनको खाने लग जाता है। जब वह मिट्टी को खाता है तो जियोफेजिया बोला जाता है। जब वह हड्डियों को खाता है तो ओस्टियोफेजिया बोला जाता है। जब वह बालों को खाता है तो पाइलोफेजिया बोला जाता है। जब वह अपने इन्फेंट्स को खा जाता है तो इन्फेंटोफेजिया बोला जाता है। किसकी कमी से होगा? मुर्गियों के अंदर यह आयोडीन की कमी से, सोडियम की कमी से होता है। और बड़े पशुओं के अंदर यह किसकी कमी से हो जाता है? पाइको, पी से पाइका और पी से फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से होगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? सोडियम एसिड फास्फेट रहती है। सोडियम एसिड फास्फेट रहेगी। नेक्स्ट आता है जो ब्लड के अंदर जो नॉर्मल लेवल रहता है कैल्शियम का, वह कितना रहता है? 9 से 11 mg परसेंटेज रहेगी। इससे कम होने के बाद क्या हो जाता है? मिल्क फीवर की कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 25% IV रूट से दी जाती है। ज़्यादा अगर पशु को कैल्शियम लगा दिया जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? काउ डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाती है। पशु अगले पाँव से खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन पिछले पाँव के अंदर टीबियल नर्व के डैमेज होने के कारण वह पशु खड़ा नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है पशु की मृत्यु के बाद कुछ ही समय में जो पशु की जो मसल्स होती है उनके अंदर अस्थायी रूप से संकुचन होने स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रीगर मोर्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीगर मोर्टिस बोला जाता है। पशु की मृत्यु के बाद उसके अंदर क्या रहेगा? जो मसल्स होंगी उनके अंदर इनवॉल्यूंटरी रूप से क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। उसको क्या बोला जाता है? रीगर मोर्टिस बोला जाता है। रीगर मोर्टिस बोला जाएगा।
नेक्स्ट आता है डिस्पीनिया, जिसके अंदर क्या रहेगा, सांस लेने में पशु को क्या रहेगी, दिक्कत आएगी, और एपीनिया की कंडीशन होगी जब पशु बिल्कुल ही सांस न ले पाए। नेक्स्ट आता है फ्रेनिक आर्टरी। ओस फ्रेनिक हमने एक विसरल बोन पढ़ी है जो कि डायाफ्रागम के अंदर होगी। डायाफ्रागम किसका, वह रहेगा कैमल का। और फ्रेनिक से रिलेटेड सारी की सारी टर्म किससे रिलेटेड रहेगी, डायाफ्रागम से रहेगी। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक आर्टरी और रेडियल जो मसल्स होगी वह सारी की सारी कहाँ मिलती है, डायाफ्रागम के अंदर रहती है। और रेडियल एक सर्जरी भी होती है, रेडियल सर्जरी, जिसके अंदर हम बीमारी के जो पॉजिटिव एजेंट हो गए उसको जड़ से हटाने का काम करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होगा उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन रहता है कौन सा, एक्टोड्रम। कौन सा, एक्टोड्रम और मीजोड्रम से रहेगा। जो जितने भी सिस्टम रहेंगे वह किससे, स्पंजी, वे सारे के सारे कहाँ से रहते हैं, मीजोड्रम से रहते हैं। एंडोड्रम से लीवर, पैनक्रियाज ये रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आएगा, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा रहेगा रेनिन। रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन जो नामक हार्मोन होगा वह कहाँ से स्रावित होता है, किडनी से। किडनी से कौन कौन से हार्मोन रहेंगे, रेनिन रहेगा। और रेनिन के अलावा कौन सा रहता है, रेनिन के अलावा इरिथ्रोपोइटिन रहता है जो कि इरिथ्रोसाइट की संख्या बढ़ाने का काम करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा। जो राइट किडनी होगी घोड़े की वह हार्ट शेप रहती, कैसी रहती है, हार्ट शेप रहेगी। और कैटल्स के अंदर यह कैसी रहती है, लोबुलेटेड रहेगी। नेक्स्ट आता है जो मसल्स होगी उसके अंदर पेशी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है वह सार्कोप्लाज्म कहलाता है। जो मसल्स के अंदर क्या रहेगा आपका, साइटोप्लाज्म रहता है, उसको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है मसल्स के अंदर। बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है वह कौन सी रहती है, लीवर रहेगी। और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या रहता है, स्किन रहेगा। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन रहेगा। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन क्या रहेगी, थायराइड रहती है। और सबसे छोटी एंडोक्राइन रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है आपका, जो डायाफ्राम होगा वह क्या काम करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करने का काम करता है। आरबीसी की जो प्रोसेस होगी बनने की प्रोसेस उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल और पोइसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आना हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। और जो अगर आरबीसी आए तो उसको बोला जाता है हीमेचूरिया। क्या बोला जाता है, हीमेचूरिया। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच रहता है वह 7.4 रहता है। और सामान्य से अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पीएच हो जाए तो क्या रहेगा, एल्कलोसिस हो जाएगा। और कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन रहेगी, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी एल्बुमिन। एल्बुमिन, और यह एल्बुमिन क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करती है। क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करेगी। और यह ओस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, बनाए रखती है। जो बोन्स होगी, बोन्स की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। और इनकी डिक्रीजिंग अगर यह खत्म होने लगे तो उसको ओस्टियोक्लास्ट बोला जाएगा। जो बोन होगी उसकी सेल्स को ओस्टियोसाइट बोला जाता है। और अस्थि को नष्ट करने वाली जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनको बोला जाता है ओस्टियोक्लास्ट। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होगा वह 70S और यूकैरियोटिक होगी वह 80S प्रकार के होते हैं। जो सेंटर होगा, केंद्रक रहता है, उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट आता है, आफ्टर काविंग, काविंग के बाद जो यूट्रस होगा, यूट्रस से जो बदबूदार पदार्थ निकलता है 5 से 10 दिन तक, उसको क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाएगा। कार्टिलेज जो बनते हैं उनके निर्माण की प्रोसेस को कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोला जाता है। और नष्ट करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको कॉन्ड्रियोक्लास्ट बोला जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है, Fe+2 आयंस रहते हैं। और मायोग्लोबिन के अंदर Fe3+ आयंस रहेंगे। नेक्स्ट आता है, जो पेशी तंतु होंगे उनकी जो यूनिट रहेगी उसको क्या बोला जाता है, सार्कोमियर बोला जाता है। और इनके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। जो मसल्स होती हैं, स्केलेटन होगी, जो स्केलेटन मसल्स होंगी
वे कैसी होती है? स्टायरेटेड होती है। स्टायरेटेड होंगी और उनको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर के अंदर, उसके अगेंस्ट सबसे पहले आईजीएम बनती है। मेरा शरीर एम से मेरा, और इन्फेक्शन से लड़ेगा तो आईजीएम। सबसे पहले इन्फेक्शन के अंदर आईजीएम बनती है, और सबसे ज़्यादा जो मोलिकुलर वेट होता है वह भी किसका होता है? आईजीएम का रहेगा। किसी भी प्रकार की एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन के अंदर आईजीई की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ईशनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। जो फेरिंग्स होते हैं उसके अंदर कुल 7 छिद्र खुलते हैं, और डायाफ्राम के अंदर कितने खुलते हैं? 3 खुलते हैं। डायाफ्राम के अंदर कितने खुलते हैं? 3 खुलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन जरूरी होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर रोग हो जाता है। क्या रहता है? गोइटर रोग हो जाएगा। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वह फसलों से रिलेटेड थी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके जो फादर है वो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत के अंदर एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वह फिश से रिलेटेड है, और जो वाइट रिवॉल्यूशन है वह मिल्क से रिलेटेड है, जो 1970 के अंदर चली थी। जब पशु अपनी ही स्पीसीज के पशुओं को खाने लग जाए तो उसको क्या बोला जाता है? कैनिबैनिज्म बोला जाता है। यह देखने को मिलता है किसके अंदर? डॉग्स के अंदर और पोल्ट्री के अंदर सोडियम और आयोडीन की पशुओं के अंदर क्या रहती है? क्लोराइड साइन की कमी हो जाती है। अपने ही जो इन्फेंट्स को खाना उसको क्या बोला जाता है? इन्फेंटोफेजिया बोला जाता है। मिट्टी को खाना जियोफेजिया बोला जाता है। और इनएडिबल जो नॉन एडिबल वस्तुएं होती है उनको खाता है तो एलेट्रोफेजिया या फिर पाइका बोला जाता है, जो कि फास्फोरस की कमी के कारण होगा। अगर पशु अपने ही फीकल मटेरियल को खाए तो उसको कोप्रोफेजिया बोला जाता है। रैबिट्स के अंदर देखने को मिलती है। 3 वीक से यह स्टार्ट हो जाती है। बालों को खाना पिलोफेजिया बोला जाता है, और बोन्स को खाना उसको क्या बोला जाता है? ओस्टियोफेजिया बोला जाता है। दो काविंग इंटरवल्स होंगे, उनके बीच के अंदर कितना? दो जो सक्सेसफुल काविंग होगी उनके बीच के जो समय होगा उसको काविंग इंटरवल बोला जाता है। और जो गाय और भैंस होगी, देसी गाय व भैंस होगी उनके अंदर यह 15 महीने का, और विदेशी गाय होगी एक्जोटिक जो काव होती है उनके अंदर यह कितना रहता? टाइम पीरियड 12 महीने का रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीमिटस। फ्रीमिटस हमने याद किया था, फ्रीमिटस से 4 याद किया था, और 4 मंथ का मतलब 120 दिन। इससे पहले 80 से 120 दिन के ऊपर हम फ्रीमिटस को क्या कर सकते हैं? फ्रीमिटस आर्टरी को क्या कर सकते हैं? उसके अंदर स्पंद को महसूस कर सकते हैं। पल्सिज इम्पल्स को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि जो हॉर्सेज होंगे उनका जो यूरिन होता है वह कैसा रहता है? गाढ़ा रहता है। वह किसकी वजह से रहेगा? म्यूकस की वजह से और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से रहता है। यह क्वेश्चन आपका बीएसएफ का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ था। सुडो रूमिनेंट्स किसको बोला जाता है? वह जिनके अंदर 4 पार्ट्स न हो, कोई पार्ट एब्सेंट हो, जैसे ओमेजम इसके अंदर एब्सेंट रहता है ऊंट और लामा के अंदर। ओमेजम क्या काम करता है? ओमेजम को मैनीप्लाइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनीप्लाइज भी बोला जाता है। जो बुक्स के पेजेस होते हैं उस तरह का रहेगा यह, और काम रहता है H2O की एब्जॉर्प्शन करना। और इसके अलावा जो सुडो रूमिनेंट्स हो गया, और इसके अलावा जो आपका सुडो रूमिनेंट्स अमूल, अमूल को क्या बोला जाता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बोला जाता है, जो कि आनंद गुजरात के अंदर है। 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका सिक्कम। सिक्कम किसके कोमा शेप होता है? हिंड गट फर्मेंटेटर इनको बोला जाता है। और रूमिनेंट्स को क्या बोला जाता है? फोर गट फर्मेंटेटर बोला जाता है। इनके अंदर फर्मेंटेशन पहले होती है, बाद में डाइजेशन होगा। और जो सिक्कम होता है वह कोमा शेप रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेगा? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का सिम्बायोटिक डाइजेशन रहेगा। किसके अंदर? हॉर्सिज के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका जो रूमन है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 39 डिग्री सेल्सियस रहता है। और रूमन की जो शेप रहेगी वह कैसी रहती है? क्लब्ड शेप रहेगी, ट्रकी स्टाउल जैसी रहती है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट, जो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा 1, और प्रोटीन का रहता है 0.8, और फैट का रहेगा 0.7। क्रेब्स चक्कर या फिर सिट्रिक एसिड चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स पार्ट होगा वहाँ पर रहता है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होगी? ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। क्रेब्स चक्कर और सिट्रिक एसिड चक्कर तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पार्ट के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। वे ड्रग्स जो कि लिविंग
सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोके उसको क्या बोला जाता है, एंटीसेप्टिक बोला जाता है। रिंडर पेस्ट को कैटल प्लेग बोला जाता है और यह किसकी वजह से होगा, पैरामिक्जो वायरस या फिर मोरबिली वायरस की वजह से होता है। जो पहला वेटनरी स्कूल खुला था वह लाइन्स फ्रांस के अंदर खोला गया था। एफएमडी जो कि पिक्रोना वायरस, एप्थस वायरस एनिमल किंगडम का सबसे छोटा वायरस होगा। यह जो छोटे काफ होंगे उनके हार्ट के अंदर टिग्रोइड हार्ट अपीयरेंस ला देगा। जो हार्ट होगा उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाती है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर 70 एस हो गए और यूकैरियोटिक्स के अंदर 80 एस होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर वृत्ताकार मतलब सर्कुलर क्या रहेंगे, डीएनए रहेंगे, जिनको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाएगा, प्लाज्मिड बोला जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, सेलमैन वॉक्सेमैन ने की थी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती किसकी, टीबी की रहेगी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो बिच होगी, बिच के अंदर जो यूट्रस होगा वह किस टाइप का होता है, वी टाइप का होगा। मेयर के अंदर यह टी टाइप का रहेगा। वाई टाइप का रहेगा कैटल एंड बफेलो के अंदर। और टी और वाई के बीच का रहेगा कैमल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है तो प्रस स्ट्रिंग सूचर यूज किया जाता है या फिर रोप ट्रेस प्रोलैप्स को रोकता है। रोप ट्रेस प्रोलैप्स को रोकने का काम करेगा। आइवरमेक्टिन की जो डोज रेट रहती है 0.2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट या फिर 50 किलो पर 1 ml। लगता कैसे है, सब कुटेनियस रूट से लगता है। और यह एंडो और एक्टो दोनों टाइप के पैरासाइट्स को मारने का काम करता है। यूट्रस के अंदर अगर पस भर जाए तो उसको बोला जाता है पायोमेट्रा। और पायोमेट्रा की कंडीशंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पीजी अप टू अल्फा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एर्गट एल्कलॉइड्स। ये क्या काम करते हैं, एक्बोलिक का काम करते हैं। एक्बोलिक का मतलब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करते हैं। अगर जो आइज होंगी उसकी जो प्यूपिल्स है वह क्या हो जाए, वाइड हो जाए, चौड़ी हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, माइड्रियासिस बोला जाता है। अगर वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नैरो हो जाए, तो उसको बोला जाता है मियासिस। क्या बोला जाता है, मियासिस बोला जाता है, माइड्रियासिस या फिर मियासिस। अगर काविंग नॉर्मल हो तो उसको यूटोकिया बोला जाता है। और डिफिकल्टी इन काविंग हो तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्टोकिया बोला जाता है। सीप के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टोकिया सर्विक्स बंद रहने के कारण होती है, जिसको रिंग वोम बोला जाता है। इसके अलावा जो बफेलो होगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टोकिया यूटेराइन टोर्सन के कारण होता है। और काऊ के अंदर हाइड्रोसिफेलस के कारण सबसे ज़्यादा डिस्टोकिया देखने को मिलता है। विटामिन ए की खोज किसने की थी, विटामिन ए की खोज मैकुलम व डेविस ने की थी। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसके कारण सबसे ज़्यादा अबॉर्शन होता है, इसकी कमी के वजह से, विटामिन ए की कमी से वजह से। बफेलो चॉकलेट्स किसको बोला जाता है, यूरिया प्लस मोलासेज का ब्लॉक को क्या बोला जाता है, बफेलो चॉकलेट बोला जाता है। जो व्हाइट रिवोल्यूशन होगी जो कि 1970 के अंदर चली थी दूध को बढ़ाने के लिए, उसके फादर किसको बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पैरोटिड। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है वह ईयर के पास होगी। और पैरोटिड से हमने याद किया था कि पैर उसके सटे नहीं रहते, तो इसके अंदर स्टेंशन क्या रहती है, स्टेंशन रहेगी, ट्यूबल्स, स्टेंशन ट्यूबल्स रहेंगी जो कि मुख गुहा के अंदर खुलती है, ओरल कैविटी के अंदर खुलेगी। इसके अलावा एक होती है मैंडिबुलर। और मैंडिबुलर के अंदर हार्टोन का डिप्लोमा करने गया था तो वार्टोन यहाँ पर क्या रहेगी, ट्यूबल्स रहेगी। और इसके अलावा आपकी और कौन सी रहती है, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक एक एक्स्ट्रा रहेगी जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिर्फ डॉग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। ओस्कार्डिस जो कि बैल के कहाँ पर होती है, ओक्स के हार्ट के अंदर रहेगी। और संख्या के अंदर कितनी होती है, 2 होती है। राइबोसोम की दोनों इकाइयों का संयोजन Mg+2 आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो राइबोसोम होगी उसकी जो 2 यूनिट होगी उनका जो कॉम्बिनेशन है वह किस पर डिपेंड करता है, वह Mg+2 आयन्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका जो वाहिट फैटी टिश्यू होते हैं वह कहाँ पर मिलते हैं, छोटे बच्चों के अंदर, छोटे काफ के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। वाहिट फैटी टिश्यूज, वाहिट वाइट फैटी टिश्यूज ब्राउन, वाइट फैटी टिश्यूज किसके अंदर देखने को मिलते हैं, वह देखने को मिलेंगे आपको छोटे काफ्स के अंदर। और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। कैल्शियम की कमी से छोटे जो काफ होंगे उनके अंदर रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ ग्रीन स्टिक की तरह मुड़ जाती है। और बड़े जो अडल्ट पशु होंगे उनके अंदर कैल्शियम की कमी से ओस्टोमलेशिया हो जाती है। और ओल्ड एज के अंदर ओस्टियोफोरेसिस हो जाता है।
जो पशु मांस मीट खाते हैं उनका जो यूरिन होगा वह कैसा रहता है, एसिडिक रहेगा। और जो पशु हर्बीवोरस होंगे, जो घास फूस खाते हैं, उनका जो यूरिन रहेगा वह कैसा रहता है, एल्कलाइन रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन रहेगा। नेक्स्ट आता है काऊ हर रोज कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर देती है, 100 से 120 लीटर। और जो सलाइवा होगा उसके अंदर क्या रहता है, म्यूसिन रहता है। और म्यूसिन क्या काम करता है, अफारे को, ब्लोट को कम करने का काम करता है। और सबसे कम ब्लोट किसके अंदर होगा, सबसे कम ब्लोट देखने को मिलता है अंगोल के अंदर, अंगोल के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। ज़्यादा साइलेज खिला दिया तो कीटोसिस हो जाएगा। इसकी जांच के लिए रोथरा टेस्ट किया जाता है, रोथरा टेस्ट किया जाएगा। NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यह कब चली थी, 1953 के अंदर चली थी। बवेशियोसिस, बवेशियोसिस को बोला जाता है टेक्सस फीवर या फिर रेड वाटर फीवर या फिर इसको टिक फीवर भी बोला जाता है। बवेशियोसिस के अंदर क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, डाइविनिजिन एसिचुरेट RTU रहेगी बबेशियोसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है ओसोप्टिक्स। और बबेशियोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, उल्टा रोग प्रतिरोध नियम देखने को मिलता है। मतलब यह छोटे पशुओं के अंदर ज़्यादा होगा और बड़े पशुओं के अंदर कम होता है। नेक्स्ट आएगा आपका ओसोप्टिक्स। ओसोप्टिक्स कहाँ पर देखने को मिलता है, जो कोक या हैन होंगे पोल्ट्री, पोल्ट्री की आंखों के अंदर देखने को मिलेगा। यह क्या है कि विसरल बोन है। ओसोप्टिक संख्या के अंदर 2 रहती है। जो टेस्टिकल्स होंगे वह प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं मेल के अंदर, और ओवरी रहती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स के अंदर। जो सपम होंगे उनके अंदर एक पेक्यूलियर स्मेल देखने को मिलती है। वह किसकी वजह से होती है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होगी उसकी सेक्रेशन के वजह से एक स्मेल होगी, किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। काविंग के बाद जो पशु का यूट्रस है उसका वापिस से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर, साइज के अंदर आ जाना, उसको क्या बोला जाता है, इनवोल्यूशन बोला जाता है। यूटेराइन इनवोल्यूशन बोला जाएगा। पशुओं के अंदर बफ के अंदर इसके अंदर कितना समय लगता है, 40 से 45 दिन लगता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी रोग हो जाता है, इसलिए विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन भी बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाएगा। जो गम्स होंगे उनकी जो सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उसको जिंजीवाइटिस बोला जाता है। ब्रुसेला क्या है, ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है। ब्लड के अंदर अगर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सेप्टिसीमिया बोला जाता है। आर्टरी के अंदर सूजन, आर्टरी के अंदर सूजन आर्टराइटिस, और वेन के अंदर सूजन क्या बोला जाता है, फेलिबाइटिस बोला जाता है, फेलिबाइटिस बोला जाएगा। अगर वोमिटिंग के अंदर ब्लड आए तो उसको क्या बोला जाता है, हिमेटोएमिसिस बोला जाता है। भेड़ व बकरी के अंदर टीनिया मेल्टीसेप्स नामक टेपोरम बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सीप और गोट होगी उसके अंदर टीनिया मल्टीसेप्स जो कि सी सेरिब्रलाइज लाने का काम करता है, गिड रोग यही पैदा करता है, दिमाग के अंदर यह पनपती है। और टेनिया मल्टीसेप्स क्या है, एक टेनिया मल्टीसेप्स एक टेप वोरम है, क्या है, एक टेप वोरम है। डॉग्स के अंदर इकाइनोकोकस नामक एक क्या मिलता है, टेपोरम मिलता है। और सुअर के अंदर टीनिया सोलियम एक टेपोरम मिलेगा। और गोवंश के अंदर टीनिया सैजिनाटा एक क्या मिलता है, टेपोरम मिलता है। तो आज हम 300 तक करेंगे। धन्यवाद।